हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मकर राशि की कैप्रिकॉर्न साइन की। और कैप्रिकॉर्न साइन में जो महत्वपूर्ण जो बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में आज विशेष चर्चा करेंगे। 13 अक्टूबर का जो दिन है ये विशेष महत्वपूर्ण है। इसके साथ में चर्चा करते हैं कि ये विशेष महत्वपूर्ण क्यों कर्क राशि वालों के साथ में बन रहा है। चलिए इसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले वहीं चलते हैं और सीधे डंका बजाते हैं कि 13 अक्टूबर का क्या दिन आ रहा है, इसमें नए बदलाव कौन कौन से हैं और किस तरह से मकर राशि प्रभावित हो रही है। इससे पहले चलिए जरा मकर राशि के बारे में बताते हैं। मकर राशि जो होती है, मकर को एक शुभ राशि माना गया है। किस तरह से? इनका इनका जो नेचर होता है, जो इनमें जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, वो कुछ ऐसी चीज़ें समाहित हैं जो कि लगता है कि ये अपने बहुत मेहनत के द्वारा आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनको कई पड़ाव में ऐसा लगता है कि हमारे साथ में, मेरे साथ में कोई नहीं है और मुझे जो है ये अपनी अपनी जो मेरी क्षमता है उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी इनपुट्स वहाँ पे रखने होंगी, ताकि मेरा अपना जो एग्जिस्टेंस है वो सबके सामने आ सके। इनको दिखाने की जो जो वो है, चाह है, वो रहती है। और क्योंकि इनको एक राजा बनना होता है लाइफ में, इनकी चाह होती है कि मुझे वो किंगडम मिले जिसका कि सारा प्रभुत्व मैं संभालूं और उसके बाद लोग भी वाह वाह करें। ये मकर राशि का है। लेकिन होता कुछ और भी है और होता ये भी है जो मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए जो ज़िंदगी में कई सारे बदलाव इनके ज़िंदगी में आते हैं, उनसे कभी कभार ये परिवार के लोगों के साथ में भी इनको उलझन हो जाती है कि शायद ये मेरे साथ में जो व्यवहार है वो सही नहीं है, या मैं जो कर रहा हूँ वो शायद सही नहीं है। क्योंकि इनका चिंतन और जो चिंतन है वो भी चलता रहता है। और चिंतन के चलते चलते ये अपनी क्षमताओं को, जो इनके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, जो इनका परफेक्शन है, उसका भी आकलन साथ साथ में करते रहते हैं। तो ये जब साथ साथ में सारी चीज़ें चलती रहती हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि ये न तो कुछ छोड़ना चाहते हैं और न किसी से अटैच्ड होना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि ये डिटैच्ड रहकर भी अपना जीवन चलाते हैं, अच्छा स्वच्छंद रूप से चलाते हैं, लेकिन इनको चाह सबको लेकर के साथ में चलने की ही होती है। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि में। जो यहाँ पर जो दशम भाव है, इनका बहुत इम्पोर्टेंट है अक्टूबर के महीने में। क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी आएंगे, तो बुध भी आएंगे, तो शुक्र भी यहाँ पर है। अब देखिए, सूर्य का वहाँ पर होना एक दायित्वों की पूर्ति इन्हें देता है। वो एक पिता से, बॉस से, इन सारी चीज़ों से एक अच्छा सामंजस्य दशम भाव में मकर राशि के लिए बनाता है। साथ साथ में 18 सितंबर के बाद जब यहाँ पर सूर्य होंगे, बुध जब 10 अक्टूबर के बाद यहाँ पर होंगे, और 13 अक्टूबर से पहले पहले जो शुक्र यहाँ पर होंगे, ये सारे ये बताते हैं कि इनके लिए जो सारी क्षमताएं हैं, जो सुख भाव से संबंधित हैं, जो प्रॉपर्टी है और सारी चीज़ें ये हैं, इन चीज़ों के विवाद जो चल रहे हैं इनके जीवन में वो सॉल्व होंगे। इसके साथ साथ में जो भी यदि सेल से जो भी यदि कोई प्रॉपर्टी सेल होना है, उनकी वो प्रॉपर्टी भी सेल होगी। क्योंकि यहाँ पर जो जुपिटर हैं वो चतुर्थ भाव में बकरी दृष्टि रखेंगे। क्योंकि 9 अक्टूबर से जो जुपिटर हैं वो आपके पंचम हाउस में है और उनकी बकरी दृष्टि 9 अक्टूबर के बाद शुरू होगी। 9 अक्टूबर के बकरी दृष्टि रखने से ये जो स्थान है, ये जो 4th प्लेस है, ये एक्टिव हो जाएगा। इसका एक्टिव होने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपके प्रॉपर्टी से संबंधित नहीं हो पा रही थी वो अब सॉल्व होंगी। साथ साथ में रिकवर पोजीशन भी होगा कई प्रकार से। वहाँ पर जो आपकी कई सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको आप चाहते थे अपने लाइफ में, वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी,
वो भी अब सॉल्व होंगी और उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए, ये तो इस स्थान की बात थी। अब जो 13 अक्टूबर है वो क्या है और एक नवीन शुरुआत क्या है? 13 अक्टूबर नवीन शुरुआत क्या है? 13 अक्टूबर नवीन शुरुआत ये है कि ठीक 13 अक्टूबर को जो वीनस हैं, जो शुक्र हैं, वो आपके इस स्थान से वीनस का तबादला होने वाला है। अब जब वीनस का तबादला होगा तो ये नेक्स्ट जो आपके लाभ स्थान में, इनकम स्थान में जाएंगे। अब जब शुक्र आपके इनकम भाव में जाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि होगी। जैसे ही 13 अक्टूबर को यहाँ पर शुक्र जाएंगे तो बृहस्पति की दृष्टि भी इस स्थान पर होगी। अब जब बृहस्पति जहाँ पर दृष्टि रखते हैं वो अमृतमय स्थान हो जाता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही शुक्र जाएंगे तो क्या होगा कि जो आपके नए युग की शुरुआत कैसे होगी, ये मैं पॉइंट वाइज आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 13 अक्टूबर के बाद शुक्र जो आय के जो साधन थे उनमें बढ़ोतरी कर देंगे। नंबर 1, जिन लोगों को नौकरी मिल रही है उनको तुरंत से उस नौकरी को ले लेना चाहिए। दूसरा, इसके बाद सेकंड मैं जो बताता हूँ कि आपकी जो इनकम कई तरह से परिवार के लोगों से या और लोगों को जो आपने दे रखा था पैसा, वो पैसा वापस आएगा। तीसरा पॉइंट मैं कहता हूँ कि इसमें जो भी आपने अचानक व्यवसाय, जो आपका व्यवसाय चल रहा है, अचानक व्यवसाय में लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा जो चतुर्थ पॉइंट है वो ये है कि व्यवसाय से संबंधित जो आपने पैसा लोगों को दिया था वो पैसा आपका वापस आ रहा है ठीक 13 अक्टूबर के बाद। इसके बाद नौकरी में भी आपको एक अच्छा प्रमोशन मिल रहा है। नौकरी में आपका कुछ एरियर बचा हुआ था पिछले सालों का, वो आपको अभी मिलने वाला है 13 अक्टूबर के बाद। इसके अलावा इस स्थान में सरकार से लाभ तो आपको हो ही रहे हैं, साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो सट्टा बाजार है, लॉटरी और सट्टा, इनसे भी आपको मुनाफा होगा। इसके साथ साथ रिश्तेदार और मित्र, जिन लोगों को आपने पैसा दिया था और वो नहीं आ पा रहा है, मकर राशि वालों के लिए वो पैसा वापस आएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें 13 अक्टूबर के बाद शुक्र के ठीक लाभ स्थान में, यहाँ पर इनकम स्थान में जाने से ये चीज़ें बनेंगी। अब जो है ये सारी चीज़ें एक बहुत अच्छे तरीके से होंगी। और वो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इस समय मंगल का गोचर भी होगा वो भी देखने लायक आपकी ही राशि में होगा। मंगल इस समय ठीक यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ पर बैठने से आपके लिए कई सारी चीज़ों में बदलाव ला रहे हैं। जो आपके डिस्प्यूट्स वगैरह हैं उनको निपटारा कर रहे हैं। यहाँ से देखिए, ये छठा स्थान होता है लीगल केसेस, कोर्ट केसेस, साथ में जो भी आपके छोटे मोटे झगड़ों का जो विवाद है उनका निपटारा करने के लिए यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। साथ साथ में दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपका यहाँ इस स्थान से, ये स्थान जो 12वें स्थान होता है, विदेश का जो स्थान होता है, उसके भी कारक 12वें स्थान के जो कारक हैं वो मंगल ही हैं, मार्स ही हैं। इसलिए यहाँ से जो विदेश यात्रा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या जो वीज़ा लगा रहे हैं या विदेशों से संबंधित जो भी आपके कारोबार चल रहे हैं, वो 20 अक्टूबर तक ये सारे कार्य बनने की पूरी जो है संभावना बनती है। यहाँ से मंगल इस स्थान के कारक हैं। विदेश यात्रा के लिए आपके पूरे की हर तरह से जो संभावनाएं बन रही हैं। विदेश यात्रा हेतु जो संघर्ष है वो आपको 20 अक्टूबर से पहले आपको ये सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी। इसके बाद मंगल जो है ठीक 20 अक्टूबर के बाद इस स्थान में आ जाएंगे। और जो सप्तम स्थान है आपका वो व्यवसाय का स्थान है। सप्तम स्थान आपकी नौकरी से भी संबंधित है। सप्तम स्थान आपको ये दशम से दशम है, इसलिए इस स्थान से
हम वो सारी चीज़ें देखते हैं जिनसे कि हमारा जीवन सुखमय बनता है। यहाँ पर आकर के जब मंगल इस स्थान पर आएंगे तो थोड़ा सा, क्योंकि सप्तम का मंगल होगा, इसलिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट आएगी, वो भी कई प्रकार के वैचारिक मतभेद से। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप इस स्ट्रगल से जो बाहर आ रहे हैं उनसे आप में वो अनुभव जागृत है जिससे कि आप वैवाहिक जीवन को एक अच्छी तरह से बिताने में सक्षम हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो इसमें, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का स्थान है, जो अष्टम स्थान है वो सूर्य का है, इसलिए जो अष्टम स्थान होता है वो हमारे ससुराल से भी संबंधित होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ससुराल पक्ष से थोड़ा मतभेद आपका हो सकता है, वो छोटी छोटी बातों में जब भी आपको, क्योंकि मकर राशि जल्दी से मतभेद नहीं करती, उसको मतभेद में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो जिससे कि उनको वो पॉइंट्स मिल सके। अब मतभेद का रीज़न आपको पता है, यदि आपके कान में कोई चीज़ जाती है तो उसको आप बहुत दूरदर्शिता से उसको सोचते हैं कि इस आदमी ने ऐसा क्यों कहा, क्या ये इसमें वो एग्रेशन था, क्या इसने उस समय परिस्थितियों के अनुसार कहा, और क्या इसको ये मेंटेन करता है, ये आप में क्षमता है। यदि आप समझते हैं कि किसी ने मन से कोई शब्द आपके लिए गलत बोला हुआ है तो उसकी परख आप समझते हैं और आप ये जानते हैं कि इस व्यक्ति से मुझे दूर ही रहना चाहिए। और इसके साथ साथ में जहाँ पारिवारिक लोगों का लगाव है उसकी भी परख आप में है। आप ये समझते हैं कि पारिवारिक लोगों के साथ गलत नहीं रहना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अलग रहने को कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आप कुछ भी बोल करके उनसे अलग हो जाते हैं, पेरेंट्स से, घर वालों से, इन सब से। ये मकर राशि की विशेष एक चरित्र इनके पास है, विशेष एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके पास, जो कि ये समझती है, जो कि ये समझाता है कि कई बार जो है ऐसा हो जाता है, लेकिन आप दिल के साफ हैं। तो दिल के साफ होने से क्या होता है कि आप उन चीज़ों को दोबारा जो है एक अच्छे फॉर्म में ले आते हैं, जो कि आपकी कुशलता है। चलिए फिर बात करते हैं, आते हैं यहाँ पर मंगल के बारे में। अब यहाँ पर राहु की दृष्टि भी होगी, सप्तम स्थान जो वैवाहिक भी होता है, और इसमें पेट संबंधी समस्याएं भी आपको बढ़ सकती हैं, पेट की समस्याएं भी आपको हो सकती हैं, इसलिए आपको ब्लड से संबंधित भी परेशानियां हो सकती हैं, या शरीर में कहीं पर जो छोटी छोटी फुंसियां इस तरह से भी हो सकती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर राहु का भी होगा, राहु की नज़र भी होगी, और यहाँ पर मंगल भी आएंगे, तो राहु पेट से संबंधित चीज़ों को बढ़ाते हैं, और उसके बाद मंगल जो है ब्लड से संबंधित चीज़ों को, हमारी स्किन से संबंधित चीज़ों को बढ़ाते हैं। इसलिए आपने बॉइल्ड पानी पीना है, इसलिए आपने अच्छा खाना खाना है, इसलिए आपने अच्छे से रहना है, इसलिए आपने ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करनी है, दौड़ भाग नहीं करनी है। ये आपके लिए यहाँ पर मंगल के गोचर के प्रभाव हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो जुपिटर हैं वो यहाँ से अपनी दृष्टि दे रहे हैं, ठीक जो है शुक्र को, तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए हो जाएगी। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि 18 अक्टूबर के बाद यहाँ पर बुध आदित्य योग बनेगा, ये बहुत अच्छी स्थिति आपके साथ में आ रही है। पॉलिटिकल क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र से आपको उन्नति होगी। औद्योगिक क्षेत्र में यदि आपकी प्राइवेट, आप कोई भी फैक्ट्री चलाते हैं, उद्योग चलाते हैं, उसमें उन्नति होने के चांसेस हैं। 18 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छी तेज गति से उसमें उन्नति होगी। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा
परंतु सूर्य 18 अक्टूबर के बाद नीच के होंगे। यहाँ पर जो 18 अक्टूबर के बाद सूर्य यहाँ पर नीच के होंगे, इसलिए रिस्क नौकरी में और व्यवसाय में थोड़ा आ सकता है, उसको आप अपने धैर्य से संभालें। इसके साथ साथ में जब सूर्य यहाँ पर नीच के होंगे तो थोड़े से झगड़े होने के भी आसार होते हैं। इनमें आप किसी से न पड़े। जो आपके अंडर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनसे अच्छा बर्ताव करें। अपने बॉस से अच्छा बर्ताव रखना, यस सर कहना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ में पिता या बॉस से कोई भी आप किसी प्रकार का विद्रोह ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में मैं बताता हूं कि व्यापार में जो पार्टनर हैं उनसे आप सही ढंग से अपना काम निकालें। इसके बाद यदि नौकरी आपको कहीं पर भी मिल रही है तो उसको तुरंत पहले ले लें। उसके बाद आप 20 अक्टूबर के बाद उस नौकरी को बदल सकते हैं। 20 अक्टूबर के बाद उस नौकरी को आप चेंज कर सकते हैं हायर स्टेटस के लिए। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि बदलाव के लिए 13 अक्टूबर भी ठीक है और 20 अक्टूबर भी ठीक है। हायर स्टेटस आपको मिलने जा रहा है। इसके साथ साथ में मुख्य बात यह है कि जो आपका अनुभव है, अनुभव के अनुसार आप अपने को प्रदर्शित करें और आगे ले जाएं। मकर राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, सबसे अच्छी बात है कि अपने जीवन में परफेक्शन बनाएं। परफेक्शन आपका मेन उद्देश्य है और जब परफेक्शन को आप अटेन करेंगे तो आप ऐसी हाइट को बिलोंग करते हैं जहां पर जाकर के आप पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि ये मकर राशि है और ये मैं हूं और मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल ज़रूर पिक करूंगा और आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपका समय कब क्लिक हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए। रेमेडीज़ के साथ में ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। केवल वही लोग मुझे कॉल करें जो कि बहुत नीडी हैं और आपका हॉरोस्कोप जो होगा वो 3 चीज़ों पर आधारित होगा: डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। केवल इन्हीं के आधार पर हम आपका पूरा विश्लेषण कर देंगे, देखेंगे कि जन्म के समय में आपको क्या मिला हुआ था, वो चीज़ें आप कहाँ तक लेके जा रहे हैं और आपका कर्म जो प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर सो तस फल साका, ये क्या कह रहा है, कर्म की पोटली क्या कह रही है। साथ में मैं सबसे अच्छा आपको लिए ये कहना चाहूँगा कि आपने जो शिव जी का जो प्रार्थना है, नमामि सिमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म विदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेम चिदाकार मूंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। इस तरह से जो उत्तरकांड में जो शिव जी की प्रार्थना है, जो रामचरितमानस में, इसे करें, बहुत अच्छा है। ओम नमः शिवाय का जाप करें, बहुत अच्छा है। इस तरह से आप अपना एक मेडिटेशन भी कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय करके ये चीज़ें कर सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए सर्वोत्तम है शिव की उपासना। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों को भेजिए लिंक ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।